तो अब भारत ने मालदीव की अकड़ को ठिकाने लगाने की तैयारी शुरू कर दी है और भारत के द्वारा मालदीव पर लिए गए एक्शन उसकी अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डालने वाला है। मालदीव के राष्ट्रपति ने जब से भारतीय सैनिक को निकालने की बात कही है, तब से भारत ने मालदीव के ऊपर करारे से करारे एक्शन लेना शुरू कर दिया है। हालांकि देखा जाए तो मालदीव अपनी अकड़ से बाज नहीं आ रहा है और इसकी यही अकड़ मालदीव पर ही भारी पड़ रही है। और जब मालदीव की अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगी है तो वह तुर्की और चाइना जैसे देशों से मदद मांगता फिर रहा है। दरअसल हुआ यह है कि भारत ने मालदीव को सबक सिखाने की तैयारी बड़े कदम से शुरू की है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हाल ही में कुछ दिनों पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर एक टूरिज्म के रूप में गए थे, जहां पर उन्होंने समुद्र के किनारों का मनमोहक आनंद लेते हुए वहां के नए नए लोगों से मिले थे। और भारत का यही कदम मालदीव की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रहा है। मालदीव चीन और तुर्की जैसे देशों से मदद मांग रहा है। आपको बता दें कि मालदीव की जो ज्यादातर अर्थव्यवस्था है वह केवल टूरिज्म सेक्टर से ही बनी हुई है और वह भी केवल भारत के बलबूते, क्योंकि भारत के ज्यादातर लोग मालदीव में छुट्टियां बिताने जाते हैं, जिसे मालदीव का काफी बड़ा फायदा होता है। यही नहीं, इसके अलावा भी भारत के समुद्री रास्ते मालदीव से जाने वाले कार्गो शिप ने अपने रास्ते को बदलना शुरू कर दिया है। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले भारत जिस तरह से मालदीव को सबक सिखा रहा है उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मेन खबर यह है कि जब तक मालदीव के पुराने राष्ट्रपति थे तब तक मालदीव और भारत के रिलेशन काफी अच्छे थे और भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए लाखों की तादाद में मालदीव घूमने जाया करते थे। मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था केवल भारत के ही बलबूते ही थी और मालदीव को जब किसी मदद की जरूरत पड़ती थी तो सबसे पहले भारत ही मालदीव को मदद पहुंचाता था। लेकिन जब से मालदीव के नए राष्ट्रपति हुए हैं तो उन्होंने शुरुआती दौर में ही भारत के सभी सैनिक कर्मियों को बाहर निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। वैसे देखा जाए तो इन सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, केवल 77 ऐसे सैनिक हैं जो मालदीव में सैनिक कर्मी के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। लेकिन मालदीव को यही 77 सैनिक भारी पड़ रहे हैं और उन्होंने इनको निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। फिर भी मालदीव का यह कदम उस पर कितना भारी पड़ सकता है, मालदीव को इसका तनिक भी अंदाजा नहीं था। वैसे देखा जाए मालदीव में जो भी राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री बनते थे वह सबसे पहले भारत के दौरे पे आते थे। लेकिन मालदीव के नए प्रेसिडेंट सबसे पहले तुर्की की विदेश यात्रा पर गए थे और भारत के सबसे नजदीकी होने के बावजूद भी वह भारत का दौरा नहीं करते हैं। और तुर्की के बाद मालदीव के राष्ट्रपति ने चीन से मिलने का अपना विचार बनाया है और भारत मालदीव की इन्हीं हरकतों से काफी ज्यादा नाराज है। अगर आप इस मैप में देखेंगे तो भारत के सबसे ज्यादा नजदीक है, यानी कि अगर कोई भी आपातकालीन स्थिति में मालदीव को मदद की जरूरत पड़ती है तो भारत ही सबसे पहले उसकी मदद करता है। हालांकि श्रीलंका भी थोड़ा नजदीक है, लेकिन उसकी दूरी भारत की अपेक्षा काफी ज्यादा है और मालदीव के रिलेशन श्रीलंका के साथ भी इतने अच्छे नहीं हैं जिसे वह मालदीव की मदद कर सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में लगभग 1 लाख से भी ज्यादा टूरिज्म मालदीव घूमने गए थे और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मालदीव की अर्थव्यवस्था में हम भारतीयों का कितना बड़ा योगदान है। लेकिन इसके बावजूद भी चालबाजी दिखाते हैं तो भारत चुप नहीं रहने वाला। अब इसके अकड़ को ठिकाने लगाने के लिए भारत ने लक्षद्वीप पर फोकस करना शुरू कर दिया है। भारत के करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट लक्षद्वीप को एक अच्छा टूरिज्म सेक्टर बनाने में कर रहा है। अगर आप इस मैप में ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा कि लक्षद्वीप पर भारत का ही कब्जा है और इसकी दूरी भारत से काफी ज्यादा नजदीक है, जबकि मालदीव इससे कहीं ज्यादा दूरी पर स्थित है। यानी सीधे तौर पर कम खर्चे में यहाँ पर आ जा सकते हैं और इसकी जो सुंदरता है वह मालदीव की अपेक्षा काफी ज्यादा है। यानी जाहिर सी बात है कि अब हम भारतीयों को घूमने के लिए लक्षद्वीप को ही प्रेफर करने वाले हैं। इसके अलावा हाल ही में कुछ दिन पहले मालदीव जाने वाले एक जहाज पर भारत ने जीएसटी ठोक दिया था, जिसके कारण कार्गो जहाज ने बीच समुद्र में ही अपने रास्ते को बदल दिया। भारत लक्षद्वीप के अलावा अंडमान एवं निकोबार टूरिस्ट सेक्टर को बढ़ावा देने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि भारत मालदीव को प्याज, आलू, टमाटर और अन्य सभी खाने पीने की आइटम एक्सपोर्ट करता है और मालदीव खाने पीने की वस्तुओं में केवल भारत पर ही डिपेंड है। और ऐसे में अगर मालदीव किसी दूसरे देश से खाने पीने की वस्तु इंपोर्ट करता है तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। यानी कि भारत मालदीव को सबसे कम दाम में खाने पीने की वस्तु एक्सपोर्ट करता है। और अब भारत ने जब मालदीव पर एक्शन लेने की शुरुआत कर दी है तो खाने पीने की वस्तु को एक्सपोर्ट करने से भारत
भारत रोक सकता है। अगर मालदीव तुर्की से खाने पीने की वस्तु इंपोर्ट करने के बारे में सोचता है तो सबसे पहले नुकसान यह है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। यहाँ तक कि भारत तुर्की को भी खाने पीने की वस्तु समेत ऑटोमोबाइल कंपोनेंट एक्सपोर्ट करता है और ऐसी स्थिति में भारत यहाँ एक्सपोर्ट करने से रोक भी सकता है, क्योंकि भारत को मिडल ईस्ट समेत लगभग अरब देशों के फ्री मार्केट एक्सेस मिला हुआ है, जहाँ पर भारत ने अपने प्रोडक्ट ड्यूटी फ्री इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकता है। अगर मालदीव से भारत के इंपोर्ट को देखा जाए तो मालदीव भारत को केवल कच्चा तेल एक्सपोर्ट करता है और वह भी भारत अपनी बहुत ही कम जरूरत का ऑयल मालदीव से इंपोर्ट करता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि भारत को रसिया समेत कई सारे अरब देश ऑलरेडी सस्ते दामों में ऑयल बेच रहे हैं और वैसे भी ऑयल की जरूरत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और इसकी जरूरत केवल इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज में ही होने वाली है, क्योंकि भारत समेत सभी देश रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करना शुरू कर चुके हैं और इसी में भारत की रिलायंस, अडानी ग्रुप और भी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। और हाल ही में भारत ने यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात से सीधे रुपए में कच्चे तेल को खरीदने का डील फाइनेंशियल कर चुके हैं, जिसमें आगे चलकर भारत सस्ते दामों में एक बड़ी मात्रा में ऑयल खरीदने वाला है। इसके अलावा भारत खुद अब सेल्फ डिफेंड होना चाहता है और अंडमान एवं निकोबार में रुके हुए प्रोजेक्ट पर फिर से काम स्टार्ट करना शुरू कर दिया है। जानकारों का माने तो यहाँ पर लगभग 17 मिलियन टन क्रूड ऑयल का भंडार मौजूद है, जिसमें ओएनजीसी ऑयल जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां ऑलरेडी ज्वाइंट हैं और वह इसमें अपना काम करना शुरू कर चुकी है। एक तो पहले से ही मालदीव की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं थी और इन्हीं सब के कारण और ज्यादा उसकी अर्थव्यवस्था बिगड़ने वाली है। 2024 के शुरुआती दौर में ही मालदीव चीन और तुर्की जैसे देशों से भीख मांगता दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब से भारत के प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप का दौरा किया है तब से भारत के अलावा भी कई देशों में इसकी चर्चा चल रही है। बाकी आपको क्या लगता है, भारत ये कदम उठाकर सही कर रहा है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और भारत की शानदार कदम के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।